डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर, लेकिन आपराधिक मामले इस तरीके से बढ़ गए हैं, प्रशासन और शासन दोनों फेल होता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं फयाज कमर साहब। देखें, ये जो साल चल रहा है इसको एक तरीके से यूँ कहें आपके नाजुक साल चल रहा है। इस साल में जो है वो तमाम चीज़ें होने हैं जो पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में नहीं हुआ है। वो तमाम चीज़ें जो है इस साल होने वाला है, 2025 में होने वाला है। क्योंकि आपने जैसे अपने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर है और ख़ास तौर से सुशासन बाबू की सरकार है। वो सुशासन बाबू जो हमेशा ये कहा करते थे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने हैं, अपराधियों को धूल चटाना है, अपराधियों को बिहार से भगाना है, बिहार मुक्त अपराध बनाना है, ये सुशासन बाबू कहा करते थे। लेकिन पिछले कई सालों में और ख़ास तौर से ये पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये बिहार के अंदर सुशासन बाबू की सरकार नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है। बिहार के अंदर लोकतांत्रिक राज नहीं बल्कि जो है आपराधिक राज है। आप देखिए, वीडियो देखिए पारस हॉस्पिटल का, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाकर मरीज को गोली मार दी जाती है, प्रशासन खामोश रहती है, शासन बिल्कुल लापरवाह नज़र आती है। और बिहार के अंदर इस वक्त जो है रेपिस्ट का मामला इतना बढ़ गया है कि प्रशासन इस वक्त जो है कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके ऊपर रोकथाम कैसे किया जाए। कोई स्टेटमेंट जो है उनके तरफ से बिहार के मंत्रालय की तरफ से, बिहार के मंत्रियों की तरफ से नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है। चिराग पासवान का है कि नीतीश कुमार को सीधे जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आपराधिक मामले इतने बढ़ गए हैं और फिर भी मैं ऐसी सरकार की समर्थन कर रहा हूँ। इस चिराग पासवान के ऊपर मुझे शर्म आती है इसके ऊपर कहने के ऊपर। चिराग पासवान, आप जानते हैं खुलकर, अब जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रखा हूँ तो मतलब जो अपराधी वाली सरकार है, तो इसका मतलब ये है सिर्फ आप मंत्रालय के भूखे हैं, आप सिर्फ कुर्सी बचाने के खातिर, कुर्सी की लालच में उसका समर्थन कर रहे हैं। आप जनता को लुभाने के लिए, जनता को मतलब अपने फेवर में करने के लिए आप इस किस्म की बातें करते हैं कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराधी वाली सरकार है। तो आखिर आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, उस गठबंधन को तोड़ क्यों नहीं देते? आप याद करिए, रामविलास पासवान को याद करिए। रामविलास पासवान एक ऐसे व्यक्ति थे, उनको मैं नमन करता हूं, उनको, उनकी इतनी इज्जत हमारे नज़रों में कि रामविलास पासवान अगर कोई आपराधिक मामला होता था उनको सीधे तौर पर बोलते भी थे और बोलते ही नहीं थे, अगर उनके साथ होते थे उनको रिजाइन कर देते थे, अगर भले मंत्रालय में होते थे। लेकिन चिराग पासवान जी खुश होकर और खुलकर ये कह रहे हैं कि मैं इसी सरकार के समर्थन में हूँ जो अपराधी वाली सरकार है। तो आपको शर्म आनी चाहिए, फिर आपको तो शर्म से डूब मरनी चाहिए। कैसे आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं लालच है कि अगर हम इस गठबंधन के साथ रहेंगे, जैसे 2024 में हमें फ़ायदा हुआ है, 2025 में भी फ़ायदा होगा। इस किस्म के लालच के अंदर आप कुर्सी बचाने की खातिर, कुछ विधायक की टोली की खातिर आप इस किस्म का काम करते हैं। नीतीश कुमार को समर्थन दे रखे हैं, इस डबल इंजन वाली सरकार को समर्थन दे रखे हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो सीधे तौर पर आपके ऊपर भी सवाल उठता है कि इस अपराधी वाली सरकार में आप भी शामिल हैं। जितना का मुजरिम नीतीश कुमार, जदयू और भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही मुजरिम आप हैं। और मैं ये समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मुजरिम चिराग पासवान है, क्योंकि आप एतराफ़ करते हैं, आप मानते हैं कि बिहार के अंदर जो है अपराधी बढ़ रहा है, बिहार के अंदर जो है प्रशासन लापरवाह है, प्रशासन किसी काम का नहीं है, शासन किसी काम का नहीं है। ये सारी बातें आप मानने के बावजूद भी आप उस सरकार के गठबंधन में हैं, तो उससे ये पता चलता है अंदर कहीं ना कहीं दाल काली है और पूरी दाल और चावल की आप खिचड़ी वहाँ पर पका रहे हैं। आप अपने फ़ायदे के खातिर उस सरकार को समर्थन दे रखे हैं। लेकिन करेंगे अभी का एक मामला है कि होमगार्ड की बहाली में दौड़ के लिए गई थी महिलाएं और वहां पर बेहोश हो जाती हैं और उनको जो है कि सरकारी एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही एम्बुलेंस रोक कर उनके साथ रेप होता है। ये बताइए कैसी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सरकार चल रही है बिहार में और इस तरह का मामला हो रहा है। देखें, इन लोगों को जो है ना, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मैं ये कहता हूं कि इस बेचारे को अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय कुर्सी के। इसको कहीं दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ माई और बहनों के लिए आप एक स्कीम लाएं
आप उनको जो है स्कीम के तहत उनको जोड़ने का काम करते हैं। वहीं जिसके साथ अब सरकार बनाकर बैठे नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। वही देखें आप, मैं वही कहने के लिए नीतीश कुमार जी भरपूर ये कोशिश करते हैं बिहार की बेटियां आगे बढ़े, बिहार की बेटियां मजबूत बने, शक्ति उनके अंदर आए। और जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन अलायंस के साथ सरकार बनाकर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके माननीय और सर्वोच्च नेता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नारा है। अब बिहार के अंदर देखिए बेटी एम्बुलेंस में महफूज नहीं है, क्या मतलब कहाँ महफूज रहेंगी बेटियाँ? एम्बुलेंस के अंदर महफूज नहीं है। जब एम्बुलेंस के अंदर महफूज, सड़कों पर कैसे महफूज रहेंगी बेटियाँ? और लोग अस्पतालों के अंदर महफूज नहीं है तो महफूज कहाँ पे रहेंगे? जहाँ इल्ज़ाम लालू यादव के ऊपर लगाया जाता है कि बिहार के अंदर जंगल राज था, बिहार के अंदर जंगल राज हो गया था, गुंडई राज हो गया था, तो आज क्या है बताइए ना नीतीश कुमार जी? आज किसका राज है? माफियाओं का राज है कि रेपिस्टों का राज है कि अपराधियों का राज है? क्या किसका राज है जरा बताएं। लेकिन दूर दूर तक आपका राज तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। आपने जो बातें कही थी, आपने जो वादे किए थे, वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। न बेटियां महफूज है, न घर महफूज है, न कोई लोग महफूज है, बिहार की जनता महफूज नहीं है। हर एतबार से वो शिकार है। अगर बिहार की जनता बाहर चले आए वहाँ पर महफूज नहीं है। आपकी बाहर स्टेट की पॉलिसी आपकी मजबूत नहीं है। हर तरह से आप फेलियर साबित हो रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? कि आपकी सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि उन लोगों के साथ है जो अपराधी में आगे हों, जो उन लोगों में आगे है जो कि हर तरीके से किसी दूसरे कौम पर, दूसरे लोगों पर जुल्म और ज़्यादती करे। आपकी सरकार उनके साथ है। तो आने वाले वक्तों में हमें यही उम्मीद है बिहार की जनता से एक बड़ा बदलाव लाने वाली है और इस बदलाव में बड़ा बदलाव होगा, बड़ा चेंजिंग आएगा। इसमें कहीं ना कहीं ये सुशासन बाबू की जो लापरवाही वाली सरकार है, सुशासन बाबू की जो लुटेरी वाली सरकार है, अपराधी वाली सरकार है, ये कहीं ना कहीं जाने वाली है और इतने दिनों तक जाएगी, वापस आते आते इनको ज़माने लग जाएंगे।